इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीमा हैदर के एडवोकेट हेमंत कृष्ण पाराशर जी मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। हेमंत जी, सीमा हैदर और सचिन जब आपके पास आए थे तो क्या बताया था? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई थी या फिर किसी और की बातचीत हुई थी? देखिए, मेरी बातें सिर्फ और सिर्फ नेत्रपाल, जो कि कथित तौर पर सीमा के ससुर यानी सचिन के फादर हैं, मेरी बातें सिर्फ उनसे हुई। अब चूंकि उनका तो कोई इन्वॉल्वेशन मुझको दिखाई नहीं देता कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो मेरी सिर्फ उनसे बात हुई। और मैंने 4 जुलाई को उनका कोर्ट में रिमांड आया था और 6 तारीख को मैंने इनकी बेल करा दी थी, नेत्रपाल की। नेत्रपाल के जेल से छुटकर आने के बाद में ही मैंने सीमा और सचिन की नेत्रपाल के कहने पर बेल डाली। क्या सीमा हैदर से आपकी कभी बातचीत हुई? उसने कुछ बताया अपने बारे में कि वो शादीशुदा थी और यहाँ पर आकर उसने सचिन से शादी करी है या कहाँ शादी करी है? सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई? देखिए, मेरी सीमा और सचिन से तो इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि इन्होंने जो नेपाल के काठमांडू में पाशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है, तो ये सिर्फ मैंने सुना है, ना कि मेरी सीमा और सचिन से अभी तक कोई आमने सामने कोई वार्तालाप हुआ। मतलब यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाए गए? नहीं, डॉक्यूमेंट मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एफआईआर के अगेंस्ट चला हूँ। एफआईआर में जो सेक्शन है, सेक्शन के हिसाब से मैंने इनको चल रहा हूँ सर। मैं एफआईआर के बारे में जानना चाहूँगा। एफआईआर में जो धाराएं लगी हैं वो कितनी सख्त धाराएं हैं, उनकी कितनी सज़ा हो सकती है, और जो ग्राउंड आपने दिया बेल के लिए वो क्या रहा? देखिए, एफआईआर में जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है वो है 14 विदेशी अधिनियम और 120 बी। अब चूंकि 14 विदेशी अधिनियम में 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था है, उसके तहत जो है 7 साल से कम सजा वाली ऑफेंस में इनको जमानत दे दी गई। किसी ग्राउंड पर जमानत दी गई थी? क्या ग्राउंड थे वो? देखिए, कायदे में तो थाना पुलिस को सचिन और नेत्रपाल, चूँकि सीमा तो विदेशी महिला है, उसका कोई यहाँ स्थायी पता नहीं है, तो उसको जेल भेज दिया और ठीक है, पर लेकिन नेत्रपाल और सचिन को थाने से ही 41 CRPC का नोटिस तामील करा करके इसको छोड़ देना चाहिए था। अब चूंकि एफआईआर में ये लिखा कि सचिन और नेत्रपाल ने 41 CRPC का नोटिस तामील करने से मना किया, इसी वजह से इनको जेल भेजा गया है। इसमें देखा गया है कि बता रहे हैं कि सीमा का जो पहले पति है उन्होंने भी बातचीत करी थी सीमा से। क्या उसके बारे में क्या आपसे बातचीत हो पाई थी? सीमा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको पता लगा कि शादीशुदा हैं और उसके बाद वो यहाँ पे आई हैं, यहाँ पर उन्होंने जैसे सचिन से शादी करी है, पूरी कहानी के बारे में आपको क्या पता है? कितनी जानकारी है आपको? सिर्फ और सिर्फ ये इनके गिरफ्तारी होने के बाद में ही मुझे सारी जानकारी मिली कि जो सीमा पूर्व में पाकिस्तान में शादीशुदा है। जो जमानत दी गई थी उसको रद्द करने के लिए जो यूपी पुलिस है वो एक याचिका भी लगा सकती है, उसकी तैयारी भी की जा रही है, सूत्रों का ये कहना है। तो अगर वो याचिका लगाई जाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? सुनिए, याचिका पुलिस सिर्फ और सिर्फ इसमें इस बेस पर लगा सकती है क्योंकि अपने सीमा को ये बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर नहीं है। इसी ग्राउंड पर पुलिस याचिका लगा सकती है, और यदि सीमा अगर अपने घर पर अपने पते पर मौजूद है तो किस ग्राउंड पर जो पुलिस याचिका लगाएगी? इसमें यदि सीमा का अभी वो हो जाए, मिल जाए अपने घर पर, तो किस ग्राउंड पर पुलिस जो याचिका बेल खारिज के लिए लगाएगी? नहीं लगा सकती। लोगों का ये कहना है, अब ये आवाज़ उठने लगी है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान को भेज देना चाहिए। तो इसमें लेकर कहीं ना कहीं सीमा ने ये भी बात कही थी कि पाकिस्तान को उसे भेजा जाता है उसको जान का खतरा है। तो क्या इसको लेकर भी बातचीत हुई? कोई याचिका करने की तैयारी करें आप? देखिए, इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये इसको पाकिस्तान भेजना या यहाँ रखना, ये भारत और पाकिस्तान की सरकार का काम है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यदि ये जासूस नहीं है तो इसको जो है डिपोर्ट किया जाएगा, और यदि जासूस निकलती है तो इसको जो है इसमें सेक्शन और भी बढ़ेंगे, इसके खिलाफ और भी जांचें होंगी कि इसने जासूसी क्या की, कहाँ की, तो सारी जांच होगी। ऐसे वकील, आप क्या समझते हैं? इस पूरे मामले को देखा है आपने, बारीकी से समझ रहे हैं, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक महिला जो कि इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश करती है, आईबी ने भी चिंता जताई है कि इस तरह से प्रवेश करना तो कहीं ना कहीं चुनौती बन जाएगा लोगों के लिए, कोई भी आ सकता है। देखिए, चिंता का विषय तो है ही। आज तो एक सीमा आई है, कल को और भी आएंगी। तो ये जो हमारी जो बॉर्डर BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो क्या कर रही है? हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो क्या कर रही हैं? कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में यूँ ही चला आएगा बिना वीजा पासपोर्ट के? तो ये भी गलत है। ये सुरक्षा व्यवस्था पे भी इस पर सवाल उठना चाहिए, इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि सीमा ने भारत में एंट्री किस तरीके से की। गलत है। तो आपसे बातचीत अभी तक सीमा हैदर की हो नहीं पाई है? नहीं, मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई सीमा हैदर से। सिर्फ और सिर्फ उसी दिन 2 मिनट के लिए कोर्ट में ही सिर्फ उनके जब रिमांड पेपर वगैरह लिए थे, तो उसी के आधार पर मैंने जो उसने कुछ बोला, उसने आपको कुछ बताया? नहीं, अब जो माननीय न्यायालय हैं उन्होंने उनसे 1-2
कोई सवाल वगैरह क्या- पूछे होंगे पैसे वैसे के विषय में कि तुम्हारा कितना पैसा है कितना नहीं है, सिर्फ। कुछ बताया था उसने उस पर? नहीं, उस समय मैं साहब डायस पर थे और सीमा उनके सामने थी। तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है इस मामले में? अगला कदम देखिए, अगर सीमा की बेल निरस्तीकरण की प्रक्रिया पुलिस कर रही है तो मैं उसका ऑब्जेक्शन करूंगा सर, यदि मेरे पास अब पैरवी के लिए इनके परिजन आते हैं तो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हेमंत कृष्ण बाराशेठ जी हैं जो कि सीमा हैदर के एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन विपुल के साथ विवेक शर्मा, TV9 दिल्ली NCR।